अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। ये वीडियो जो बनाई गई थी ना, इसमें ये खुशी हुई, ये हो गया था कि माइक की वजह से ना माइक में कोई इशू था, तो उसने डिटेक्ट ही किया जो साउंड है। तो मैं जो भी क्वेश्चन होगा ना वो साथ साथ वीडियो दोबारा जो है वो बनाना फ़िलहाल पॉसिबल नहीं था। तो जो भी क्वेश्चन होगा ना मैं कोशिश करूँगा कि वो साथ साथ आपको ना समझाया जाए। तो अभी मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता। तो शायद ये डिस्कस करेंगे 3.2 से पहले जो क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर आई थिंक हमने कर लिया था 3.2 का 1 और 2 डिस्कस कर लिया हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम अभी अभी डिस्कस करते हैं, देखते हैं। पता नहीं मैं क्या लिखता हूँ भाई, तुम कहो ना यार, हरी अप। करेंगे हम क्वेश्चंस करने आए आज यहाँ पे, टेंशन नहीं लेनी। ये अच्छी बातें बता रहे हैं, अच्छी बातें बता रहे हैं। स्टार्ट करने लगे हैं जी, तैयार हो जाइए। एक्सरसाइज 3.2 है। क्वेश्चन नंबर, मेरे लिए भी सरप्राइज होगा कौन सा था। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, और इसका है पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में जी, हाँ याद आ गया जी। हमने जो इससे पिछला क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक में या लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल में कैसे लिखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है 3.2 का, ये भी उसी से रिलेटेड है। जो भी हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में 5 के 2 पार्ट्स हैं। इसमें ये पहला मैंने लिखा log 1 और 28/2, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हमने इसको सपोज कर लेना एक्स के इक्वल log 1 और 128/2 इज इक्वल टू एक्स, हमने सपोज कर लिया। इसके बाद हम लिखेंगे राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अब इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे। और उसके बाद जो है वो जो 3 स्टेप्स होते थे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के, मैं भी आपको बताऊंगा। अभी उसके मुताबिक हम इसको लिख लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहला स्टेप ये होता है कि जो बेस है वो बेस रहती है। यहाँ पे बेस देख सकते हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म में 2 बेस है, तो वो क्या रहेगी, बेस। एक्सपोनेंशियल में भी 2 ही बेस रहेगी, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। अच्छा जी, जो इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू होती है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पावर बन जाती है। एक्स देखें आप सामने था, इक्वल टू के बाद था, लॉगरिथमिक फॉर्म में वो पावर बन गया। इज इक्वल टू, जिसका लॉग लेते हैं इक्वल टू के बाद आ जाते हैं। log 1 ओवर 128 का ले रहे थे, वो इक्वल टू के बाद आ गया 1 ओवर 128। ठीक है, जो भी मैं बात रिपीट करूँ, यहाँ पे बेस बेस रहती है, इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू पावर बन जाती है, जिसका लॉग लेते हैं इक्वल टू के बाद आ जाता है। मेरा भी वैसे फर्स्ट एक्सपीरियंस है, किसी वीडियो में इशू नहीं हुआ था, तो वॉइस ओवर ये फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको जो है वो इशू नहीं होगा। अगर मसला वगैरह हो तो मुझे बताइएगा, मैं करूँगा कि दोबारा वीडियो बना दूँगा। अच्छा, अब इस टाइम में हमने क्या किया कि 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/128 था ना, हमने 128 को 2 की पावर 7 लिख दिया। 2 रेज़ पावर x इज इक्वल टू 2 पावर प्लस 7 ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, 2 रेज़ पावर -7। दिस इम्प्लाइज दैट, देखिए इक्वलिटी के इर्द गिर्द दो बेसिस सेम है, बेसिस सेम हो तो मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे। 2 के बराबर, इसका क्या मतलब है कि x इक्वल टू है -7 के। ये हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, कहानी ख़त्म हो गई। ठीक हो गया जी। अब इसका सेकंड पार्ट में लिखने लगा हूँ, मेरा ख्याल है सेकंड पार्ट हम इसका लिखेंगे, उसमें भी सेम सीन होगा। यहाँ पे पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 हम डिस्कस करने लगे हैं। लॉग है जी 512, बेस है जी आपके पास 2√2, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सबसे पहला स्टेप ये होता है, हम इसको x के इक्वल सपोज कर लेंगे, या कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं x की जगह, नो प्रॉब्लम। लेट log 512 बेस 2√2 इज इक्वल टू x। इसके बाद इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का तरीका वही होता है, अभी आपको फिर रिपीट करते हैं। आपको जो है क्वेश्चन नंबर 4 में भी बताया था, 5 में भी बता रहे हैं, 6 में भी ये सेम सीन होगा। बेस बेस रहती है। यहाँ पे देखो लॉगरिथमिक फॉर्म में 2√2 बेस है, तो वो बेस वही रहेगी, 2√2 बेस रहेगी। इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू x थी, वो क्या बन जाएगी, यहाँ पे पावर बन जाएगी। होल पावर क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू, जिसका लॉग लेते हैं इक्वल टू के बाद आ जाता है। 512 का लॉग ले रहे थे, इक्वल टू के बाद आ गया। हाँ जी, वही बात कर रहे हैं कि बेस बेस रहती है, इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू पावर बन जाती है, जिसका लॉग लेते हैं इक्वल टू के बाद आ जाता है। अब यहाँ पे 2 की पावर 1 है, ये जो √2 है, अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो 2 की पावर क्या होती है, 1/2। होल पावर क्या है, x इज इक्वल टू 512। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है, बेसिस सेम में पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 2 की पावर क्या हो जाएगी, 1 + 1/2 होल पावर x इज इक्वल टू 512। अच्छा जी, अब यहाँ पर से हम ले लेंगे
एलसीएम लेंगे 1 और इसके 1 के नीचे 1 है, 1 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। एलसीएम को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से 2 और 1 आंसर 2 आएगा। 2 1 टाइम्स 2 आएगा। 2 से 2 डिवाइड हुआ, अगले डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गए, 1 1 टाइम्स 1 आ गया। तो कहानी आपको पता होनी चाहिए। एलसीएम को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, जो वैल्यू आती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमिनेटर से। यहाँ पे 2 से 2 डिवाइड हुआ 1 बचा, 1 1 टाइम्स 1 आ गया, होल पावर एक्स इज इक्वल टू 512। अच्छा जी, अब क्या होगा, अब है जी 2 की पावर 2 प्लस 1 क्या हो गया 3/2 होल पावर एक्स इज इक्वल टू 512। पावर से मल्टीप्लाई होती है। 512 को यहाँ मैं देखने लगा था कि 2 की पावर क्या होती है, 2 पावर 9 होती है 512 जो होता है। हम लिख सकते हैं 512 को 2 रेज़ पावर 9, ताकि दोनों इक्वालिटी की दोनों तरफ ना जो बेसिस है वो सेम हो जाए। अब यहाँ पे पावर से मल्टीप्लाई होगी 3/2 इंटू एक्स, 3/2 एक्स इज इक्वल टू 2 रेज़ पावर 9 आ गया। इक्वालिटी के इर्द बेसिस है, मतलब कि जो पावर्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगी। इसका क्या मतलब हुआ कि 3/2 एक्स विल बी इक्वल टू 9, जैसे कि अभी पिछले स्टेप में हमने किया था। 3/2 एक्स विल बी इक्वल टू 9, 3x विल बी इक्वल टू 2 डिवाइड इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 3x विल बी इक्वल टू 9, 2 टाइम्स आंसर क्या आ गया 18। x इज इक्वल टू 18 3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया, x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू आपने फाइंड कर ली जो कि क्या है जी 6। ठीक हो गया जी। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको वॉइस ओवर में समझ आ रहा होगा। अगर कोई इशू हुआ तो मुझे बताइएगा, मैं वीडियो दोबारा बना दूंगा। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे यही कह रहा हूँ कि नोट कर लीजिए जल्दी से, मेथड सेम है, यही करनी है। बेस रहती है, इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू पार बन जाती है, जिसका लॉग लेते हैं वो इक्वल टू के बाद आ जाता है। सिंपल है कहानी। इसके बाद एक ही क्वेश्चन आता है जो कि मैं यहाँ पे बता रहा था कि एक क्वेश्चन आता है जो किसी मेथड से हल होगा। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट करने का टाइम आपको दिया गया है, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब मैं और बोर्ड रेज कर दूँगा, क्वेश्चन नंबर 6 लिखूँगा, उसको हल कर लेंगे, जिसका मेथड सेम है। आ जाओ वापस स्नैन, आगे जी। अब जी हम क्वेश्चन नंबर 5 रेज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे, उसमें भी सेम मेथड होगा। उसमें भी हमने एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी होगी। हर 5 पार्ट्स है क्वेश्चन नंबर 6 के आई थिंक, और पाँचों में वेरिएबल उसने एक्स दिया हुआ है। वहाँ पे सपोज करने की जैसे आपको ज़रूरत नहीं है, बाकी सारा मेथड यही सेम होगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है और उसके बाद आपने जनाब उसको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 हल करने लगे हैं जी, जिसका मेथड वही होगा जो कि क्वेश्चन नंबर 5 का था और वही क्वेश्चन नंबर 4 का था। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, पार्ट नंबर 1 लिखेंगे अभी हम। लॉगरिथमिक फॉर्म्स दिए मैंने पांचों पार्ट्स में, उन सबको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। सेम कहानी है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 वाली, कुछ भी डिफरेंस नहीं है जी। मैं ये बात यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको कि सेम मेथड है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, समझ आ गई जी जी जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 है जी। पार्ट नंबर 1 है जी आपके पास, लॉग एक्स बेस 2 है, इट इज़ इक्वल टू 5। अब मैं ये कहा गया कि जो अननोन वेरिएबल एक्स की वैल्यू फाइंड करो, तो आपने सपोज वगैरह कोई नहीं करना यहाँ पे, क्योंकि वेरिएबल्स ने दिया हुआ है। लिखेंगे राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म वी हैव, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म वी हैव। बेस रहेगी, बेस 2 है तो वो बेस जो वो 2 ही रहेगा। इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू 5 थी, वो पावर बन गई, जिसका लॉग लिया इक्वल टू के बाद आ गया। लॉग एक्स का ले रहे थे, इक्वल टू के बाद आ गया एक्स। 2 की पावर 5 का मतलब क्या है, 2 5 दफ़ा खुद से मल्टीप्लाई होगा, 5 दफ़ा खुद से मल्टीप्लाई हो गया जी। तो आंसर क्या आ जाता है 32। 2 पावर 5 क्या होता है 32। 32 इज इक्वल टू एक्स और एक्स इज इक्वल टू 32। सिंपल। पार्ट 2, लॉग 9 बेस है जी 81 इज इक्वल टू एक्स। हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वही सेम सीन है। राइटिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म, बेस रहती है, बेस 81 है तो बेस 81 ही रहेगा यहाँ पे भी। इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू एक्स है वो पार बन जाएगी एक्स, जिसका लॉग लिया था 9 का, वो इक्वल टू के बाद आ जाएगा 9।
अब यहाँ पे बेसिस सेम करनी है आपने, तो 81 को लिख सकते हैं 9 की पावर 2, ताकि बेसिस दोनों तरफ सेम हो जाए। 81 को लिख लिया 9 पावर 2, होल पावर क्या है x इज इक्वल टू 9। ये पावर से मल्टीप्लाई होगी तो 9 की पावर 2 इंटू एक्स, आंसर क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 9। क्योंकि इक्वलिटी करके बेसिस सेम है तो मतलब एक्सपोनेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे। 9 के बराबर है मतलब कि एक्सपोनेंट आपस में इक्वल होंगे। 2x विल बी इक्वल टू 1। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि साथ साथ चलूँ। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, 2 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो गया डिवाइड हो गया, एक्स इज इक्वल टू 1/2। कहानी ख़त्म। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल। हाँ जी, तो तीसरा पार्ट है, देखते हैं वो क्या है। log 8 base 64 है इज इक्वल टू x/2। तो लिखेंगे जी वही सेम सीनियर राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म वी हैव। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे और वही सेम तरीका है कि बेस रहती है। 64 बेस है तो 64 बेस ही रहेगी। इक्वल टू के बाद वैल्यू x/2 है, वो यहाँ पे क्या बन जाएगी पावर बन जाएगी, जिसका log लिया 8 का log लिया इक्वल टू के बाद आ गया। अब 64 को हम 8 की पावर 2 लिख सकते हैं। इसका लिखने का मकसद ये होता है कि दोनों तरफ जो है वो बेसिस सेम हो जाए। 8 की पावर 2 लिख लिया, होल पावर x/2 है इज इक्वल टू 8। ठीक है, जब यहाँ पे 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, पावर से मल्टीप्लाई होती है। 8 की पावर 2 इंटू x/2 इज इक्वल टू 8। 2 से 2 कैंसिल हो गया। 8 पावर x इज इक्वल टू 8 पावर 1। क्योंकि इक्वलिटी के दो बेसिस है मतलब के पावर्स जो आपस में इक्वल होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि x विल बी इक्वल टू 1। कहानी खत्म। बेसिस सेम है, पावर आपस में इक्वल होंगे, x विल बी इक्वल टू 1। ठीक हो गया जी, सिंपल जी। 3 पार्ट्स थे, ये 2 ही पार्ट रहते हैं। इन तीनों पार्ट्स को नोट कर लीजिए, इसके बाद आखिरी 2 पार्ट हल कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये बोला था। कोई मुझे समझ लगी कि माइक ने क्यों नहीं साउंड वगैरह रिसीव किया, क्योंकि माइक का आइकन भी शो हो रहा था मोबाइल पे। लेकिन जब मैंने 3 वीडियोस बनाई बगैर चेक किए, तो जब मैंने तीनों वीडियो चलाई तो मैं अर्थ हो गया कि ये क्या हुआ। फिर मैंने कहा कि अब दोबारा कहाँ बनती है, तो कोशिश करते हैं कि वॉइस ओवर करके बच्चों को साथ समझा देंगे। अगर कोई इसमें इश्यू वगैरह होता आपने मुझे बताना है, तो मैं ये जो वीडियो होगी वो दोबारा बना दूँगा आप लोगों के लिए। ठीक हो गया जी। वैसे हमारी वीडियोस बढ़ा के लाखों लोगों ने देखनी है, 15-20 लोग तो टोटल देखते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 है और इसका पार्ट नंबर 4 है। log 64 base x is equal to 2। राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म वी हैव। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे जी, सेम सीन है। आखिरी जो 3 पार्ट्स थे 3.2 के, उन सब में यही मेथड है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का सीन है। बेस रहती है, एक्स बेस थी, एक्स बेस रही, इक्वल टू के बाद वैल्यू 2 थी वो पावर बन गई। 62 का log लिया, वो इक्वल टू के बाद आ गया। x पावर 2 इज इक्वल टू, ये जो 64 इसको क्या लिख सकते हैं 8 पावर 2। अब पावर सेम है, इक्वलिटी का मतलब क्या है कि बेसिस भी आपस में क्या होंगी इक्वल होंगे। x की वैल्यू आप यहाँ से लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 8। बेसिस सेम है तो पावर इक्वल है, पावर इक्वल है तो बेसिस सेम है। ठीक है, 2 के इक्वल था मतलब कि x इक्वल टू 8 है। लास्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.2 गिवन है जी, log x बेस 3 इज इक्वल टू 4। लिखेंगे राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म वी हैव। राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, बेस 3 है तो बेस 3 रहेगी, इक्वल टू के बाद वैल्यू 4 है तो वो 4 यहाँ पे पावर बन जाएगी। log ले रहे हैं x का, वो इक्वल टू के बाद आ जाएगा। 3 के बाद 4 का मतलब क्या, 3-4 दफ़ा खुद से मल्टीप्लाई होगा। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, वही अगला स्टेप होगा, वही मैं करने लगा हूँ यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है, इज इक्वल टू एक्स, इनको मल्टीप्लाई करो तो आंसर आपके पास आता है 81। 81 इज इक्वल टू एक्स और x इज इक्वल टू 81। ठीक हो गया जी। तो ये है जी एंड एक्सरसाइज 3.2 का, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा log का, कि log का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, मेडिसा क्या होता है, किस तरह दोनों को फाइंड करते हैं। और उसके बाद जो मैक्सिमम क्वेश्चन, उसके बाद हमने ये सीखा कि अगर नंबर log गिवन है तो हम वहाँ से नंबर कैसे फाइंड करते हैं, एंटी log लेके, कि किस नंबर का log गिवन होता है। फिर हमने आखिरी 3 क्वेश्चन में ये पढ़ा कि लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छी तरह से इस एक्सरसाइज को पढ़िएगा, समझिएगा, नोट करिएगा। अगर इस वीडियो में कोई इशू वगैरह हुआ तो आपने मुझे कमेंट वगैरह में बताना, मैं आपको इंशाल्लाह ये वीडियो जो है वो दोबारा बना के दे दूँगा।
अल्लाह हाफिज़। मैं यहाँ पे बोल चुका हूँ, यहाँ पे फिर बोल देता हूँ अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें।